अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। न्यूमेरिकल हैं हमारे एवरेज स्पीड फ्रॉम मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेलोसिटीज़ का। न्यूमेरिकल है जी पहला, कैलकुलेट द एवरेज वेलोसिटी ऑफ SO2 एट 427 डिग्री सेंटीग्रेड। एवरेज वेलोसिटी का सबसे पहले हम फार्मूला अगर देखें तो वो होगा बेटा जी सी बार इज इक्वल टू अंडर रूट 8RT ओवर पाई एम। ये इसका फार्मूला है, या इसको V कहते हैं या V बार कहते हैं, जैसे भी आपकी बुक में हो वैसे आप इसको कर सकते हैं। तो 8RT ओवर पाई एम। अब इसमें हमारे पास 8R और पाई ये तीनों चीज़ें कांस्टेंट हैं। हमें पता है कि पाई जो होती है इसकी वैल्यू 3.14 होता है। R की वैल्यू 8.31 इंटू 10⁻⁷ अर्ज पर डेसीमीटर पर डिग्री पर मोल होती है। ठीक है, और इसके बाद हम आ जाते हैं M की तरफ और T की तरफ, जो हमारे पास यहाँ पे दोनों वेरिएबल हैं। हमें जो गिवन है टेम्परेचर वो T 427 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसको हमें केल्विन में करना है, तो हम इसको 273 इसमें ऐड कर देंगे। ये टेम्परेचर इसका हो गया 700 केल्विन। ठीक है, दूसरा है जी एम क्या है? मालिकुलर मैस ऑफ द सल्फ़र डाइऑक्साइड। तो सल्फ़र का एटॉमिक नंबर हमारे पास 32, ऑक्सीजन का 16 और ऑक्सीजन के 2 मालिकूल हैं, तो टोटल जो एम है वो हो गया 64। अब ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इनको जाके हमने इस फार्मूला के अंदर फिट कर देना है। तो हमारे पास ये आ गया सी बार अंडर रूट 8 का 8 आ गया। आर की यहाँ पे जो वैल्यू है ये वाली हम इधर ला के पुट कर देते हैं, और वो है जी 8.314 इंटू 10⁻⁷ मल्टीप्लाइड बाय 700। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय द 3.14 पाई की वैल्यू, और एम है हमारे पास 64। ये लें जी, आप इसको सॉल्व करें। कैलकुलेटर होगा आपके पास, अगर कैलकुलेटर है और आप इसको सॉल्व करते हैं तो इसकी जो ऑलमोस्ट वैल्यू आती है, जो मेरे पास आई है वो है जी 48119, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड। वेलोसिटी का यूनिट यही होता है ना। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू आती है। कैलकुलेटर होगा, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये इसका आंसर आता है। आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि जैसे ये मैंने पिछले एक आपको लेक्चर दिया था, उसमें मैंने आपको सिंप्लीफाई इसको करने का, ये 10⁻⁷ है, इसको हम 10⁻8 कर लेते हैं और फिर वो इस तरीके से उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये एक न्यूमेरिकल हो गया। दूसरा न्यूमेरिकल हम यहाँ पे देख लेते हैं जी। अगेन कैलकुलेट द टेम्परेचर। अब यहाँ पे हमें टेम्परेचर को कैलकुलेट करना है, ये वाली जो चीज़ है उसको फाइंड करना है। एट विच द हाइड्रोजन मालिकूल, उस टेम्परेचर, वो टेम्परेचर फाइंड करना है जिसके ऊपर जो हाइड्रोजन मालिकूल है विल हैव एवरेज वेलोसिटी 176,400 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब देखिए हमारे पास जो गिवन डाटा है उसमें एक है जी एवरेज वेलोसिटी, जिसको हम सी बार या वी बार कहते हैं, और वो है हमारे पास 176,400 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये गिवन है। और फिर होती है जी मैस की बात, और मैस किस मालिकूल का? हाइड्रोजन का है। और हमें पता है कि हाइड्रोजन का जो एम होता है, मालिकुलर मैस होता है, वो होता है 2 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये इसका मैस होता है। और फिर 8.314 इंटू 10⁻⁷ अर्ज पर डिग्री पर मोल, ये आर की वैल्यू होती है। और अब हम चलते हैं अपने फार्मूला की तरफ। फार्मूला हमारे पास है जी सी बार इंटू अंडर रूट
8RT/m। मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि दिस इज द सी बार इज इक्वल टू 8RT/m 1/2 लिख सकता हूँ इसको। ठीक है, अगर मैंने ये 1/2 को ख़त्म करना है तो मुझे क्या इसकी दोनों साइडें जो है पावर की उसकी पावर को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि ये जो सी बार है इसकी पावर भी 2 और ये जो 8RT/m है इसकी भी 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये ऑलरेडी 1/2 था, ये इससे कट गया और ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया, यानी कि हमारे पास आ गया बेटा जी ये सी स्केयर या सी बार स्केयर 8RT/m। अब यहाँ से T की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी है, टेम्परेचर फाइंड करना है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आ जाएगा बेटा जी पाई m मल्टीप्लाइड बाय सी स्केयर ओवर 8R। ठीक है, तो इसमें अब हम अपनी जितनी भी वैल्यूज़ हैं ला के उसको पुट कर देंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिज़ल्ट वो आ जाएगा। अब देखिए जी ये फार्मूला जो हमने अभी यहाँ से निकाला है टी के लिए, उसमें सबसे पहले है जी पाई, और जो पाई की वैल्यू है यहाँ पर वो है 3.14, ऐसा ही होता है ना। ठीक है, 3.14। उसके बाद आगे है हमारे पास m है हमारे पास जो उसका मॉलिक्यूलर मास हाइड्रोजन का वो 2, फिर मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, ये सी स्केयर से। थोड़ी देर बाद आइएगा। और जो सी स्केयर है यहाँ पर वो है हमारे पास 176,400 होल स्केयर। वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट करेंगे ओवर 8 और R की वैल्यू है हमारे पास 8.314 इंटू 10⁻⁷। ठीक है जी, ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। अब इसको सॉल्व कर लें, कैलकुलेटर के ऊपर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसको सॉल्व कर लें कैलकुलेटर के ऊपर, वीडियो को पॉज करें और पॉज करके आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो जो आंसर मेरे पास आता है वो होता है जी ऑलमोस्ट 300 केल्विन, यानी कि 300 केल्विन वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर के ऊपर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल की ये वाली एवरेज वेलोसिटी होती है। ठीक है, तो इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर लें तो टेम्परेचर आपके पास निकल आएगा। ऐसा यूनिट हम इस्तेमाल ऊपर से करते आ रहे हैं, तो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट जो है वो केल्विन होता है। सो इसलिए हम यहाँ पे उसको केल्विन में उसके साथ उसका यूनिट लाजमी लिख देंगे। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल थे अबाउट एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम द मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही, नेक्स्ट फिर लेक्चर्स में मिलेंगे विद RMS।